और हमारे रणवीर अलाहाबादिया साहब जो अभी मतलब कि हर जगह माफी मांगते फिर रहे हैं, इन पूरा इंटरनेट पे छाया हुआ है इनके लिए रील, और मतलब निकल निकल करके आ रहे हैं। तो इनके लिए लोग जो रील्स बना रहे हैं वो देखते हैं पहले। मेरे ख्याल से ये वाला। ये मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बट जेल को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुअलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? भाई मतलब पहले से ही पता कर रहे थे कि क्या नाम है, जाना पड़ सकता है आपको, तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था भाई ने। ये सटायर, पॉलिटिकल सटायर वाला बढ़िया था। अच्छा, ये कितना 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 भाई साहब के लिए कितने? भाई साहब ने जो, अच्छा इसके लिए नहीं, जो मेन करा है उन्होंने कांड, उसके लिए उसके लिए तो 10 पूरे 10 आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड। और वो याद है आपको कि उसके साथ जो एक और रील थी यार, वो मेरे को निकाल करके लेके आनी चाहिए थी। उसके साथ में तन्मय भट्ट के साथ में, जब तन्मय भट्ट ने रोस्ट किया, बोला था कि भाई तू फालतू में स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल करता रहता है, तू यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैपिटलिस्टिक पर्सन आउट देयर, तेरे को जब मौका मिलेगा तू वो अपना वो देखेगा। कह रहे नहीं नहीं, आई एम स्पिरिचुअल सब निकल गया। रणवीर इलाहाबादिया भाई, प्रागराजिया नाम रख लो, सही हो जाएगा सब। कुछ नहीं हुआ, सब सही है, ठीक हो जाएगा। ठीक है दोनों चीज, एक तीर से दो निशाने। आपका पॉलिटिकल सटायर का सटायर भी हो गया और वो का वो भी हो गया। ठीक है, इस पे हमने बनाया था सर, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो उसमें अपॉलॉजी जो उसने ली थी ना, अपॉलॉजी में भी बहुत घमंड था, तो उसमें हमने डब कर दिया था कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, याद आ मेरी गया, जुबान टूट गई, बहुत मैच कर रहा मेरे मुंह से निकल गई भैया। कि आज हम नई चीज ट्राई कर रहे हैं दोस्त लोगों। तो अभी हम पूरा मैराथन चलने वाला है बढ़िया से, तो साथ में बस देखना है और 10 में से रेटिंग जाएगी। आप दशमलव का भी पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दशमलव का। और हाँ, पहले रेटिंग हमारी सुनने से पहले खुद अपनी भी दे देना, अपने जहन में दे देना, बट दे देना। तो जरा बस भागना शुरू कर रहे हैं, और फिर जब ये पूरा का पूरा जखीरा हमारा खत्म होगा, उसके दूसरी तरफ उसमें से जो सबसे बिजार रील्स हैं और जिसमें हम सबसे बेहतरीन साइंस सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो जर्नी में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए जरा शुरुआत करते हैं। ना देखिए, इस लड़की का मैंने हाथ जोड़, पर प्रेत की एक पहचान है। देखिए, इस लड़की का मैंने हाथ जोड़ से पकड़ लिया। अब ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसका हाथ लोचने लगेगा। देखो लोचने लग गया, क्यों? क्योंकि इसने इसका पूरा शरीर पकड़ा है और इस प्रेत का दम घुटने लगेगा। एक घुटने लगा, अपने आप से रो रही है, कोई और रो रहा है अंदर। ये देखो मनु भैया तो सब कुछ करके दिखाने वाले हैं। यही तो बात है कि सत्य का नाम ही मनु भैया है। ओह, देखो बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई। मोलेस्टेशन बोलते हैं इसको। हाँ सीरियसली कि हाँ, लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं प्लीज। दिस इज लाइक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मतलब बिजारनेस है, तो ये मीडियम पे रख रहा हूँ मैं, 8.3। बहुत बिजार है यार। मेरे लिए 9। ओके फाइन, 9 ठीक है। नेक्स्ट, ये सेम भाई साहब है क्या? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हिजड़ा कभी आपने अस्पताल जाते देखे? हम और आप जाए, महिला भी जा रही, पुरुष भी जा रहे। डॉक्टर नागेंद्र नीरज है, बहुत बड़े डॉक्टर है। उनकी ड्यूटी सरगंगाराम हॉस्पिटल में 40 साल के कैरियर में, कह रहे मेरे जीवन में कभी एक हिजड़ा नहीं है अस्पताल, और ज्यादा दिन में होते सेवानिवृत्त है रहो, उस दिन हिजड़ा आएगी। मैंने कहा भाई यू रिकॉर्ड टू वॉच। मैंने कहा हमें बताओ क्या बीमारी है? ऐसा ताली बजाई जोर से, ले डॉक्टर बीमारी होगी तो हमें तो दक्षिणा दे, हम बीमार क्या होंगे? तो जो डॉक्टर साहब है, आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर आजकल पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, बहुत ऊंचे डॉक्टर है। उन्होंने की कि जब हम क्लैपिंग करते हैं ना, क्लैपिंग ताली बजाते हैं, तो पूरे शरीर के पॉइंट है यहाँ हाथन में, और वो सबरे पॉइंट दब जाए, और सबरे पॉइंट दबते ही शरीर पूरा एनराइज है जा, बीमारी भाग जाए। इसलिए वो ताली दिन भर बजाते रहे, स्वस्थ रहे। ऐसा कहता विज्ञान। देखो जैसे मान लो आपके कंधा में दर्द है, वो अब ऐसा टकराव हाथन ऐसा करके, या पॉइंट कंधा के दर्द को, अब आप ऐसा स्पंदन होगा ऐसा करके, जब ब्लॉकेज है ना नस में, वो खुल जाएगी। अरे मास्टर जी डंडा मारे करे हाथ पे, राग दे डंडा मारे, अरे गुरु जी कल याद कर लाऊंगा जी, कराए कि ना कराए? ऐसे ही। दूसरा क्या, अब यू हिस्सा,
या पेशाब को पॉइंट है, ब्लेडर है। अरे आ जाएगा, रहने दो। कितने 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 कितने? ये 7। हाँ 7.1, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन 7.1 ठीक है। नेक्स्ट। अपने मंत्र से इस रंगीन पानी को हम पानी बदल देंगे, इसको साफ कर देंगे। अच्छा दिखाई बाबा जी, मैं देखना चाहता हूँ आंखों के सामने कैसे आप करते हैं। देखिए पानी डाल रहे हैं बाबा जी, और आंखों के सामने पानी नहीं है, गंगा जल है। अच्छा गंगा जल है, पानी नहीं है। इस पानी को रंगीन कर दीजिए। अच्छा देखिए रही, इसको साफ कर देंगे। देखिए आंखों के सामने अभी बाबा जी इसको सफेद कर देंगे, साफ कर देंगे नीले पानी को। देखिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए बाबा जी मंत्र पढ़े किस तरीके से। ये देखिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। अरे ये देखिए आंखों के सामने सफेद हो। ये बढ़िया वाली कैटेगरी में जाएगा। हाँ। क्योंकि हम इसका अभी मतलब इसका देने से पहले बस ये मैं लोगों को दिखा दें कि एक्चुअल में हर बंदे ने किया हुआ है। बस हाँ, इंडिया के अंदर में वो प्रॉब्लम रहती है ना कि आपका साइंस वाले उसकी क्लास में नहीं झांकते, कॉमर्स वालों की, तो वह 1/3 लोग ही हैं जिन्होंने टाइट्रेशन करी होगी अपनी लाइफ के अंदर में। तो ये बाकी लोग जरा देख लें ये लैब के अंदर में। तो केमिस्ट्री वाला बाबा बन सकता है। हम तो याद है आप जब करते पहले तो खूब सारा डाल देते थे, पहले खूब सारा डाल देते थे क्योंकि वो पता होता है कितने ml के बाद लगभग वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो भाई ये तो मेरे लिए अच्छी वाली कैटेगरी में जाएगा, 8.4। ओके मतलब हाँ सेम 8.5 8.5। ओके फाइन। नेक्स्ट। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन है कि इसको क्या लिखा हुआ है इसमें, डीएमआरसी ने लाइसेंस धारक को तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे मेट्रो परिसर से इस विज्ञापन को हटाएंगे। तो वी आर हेल्पिंग मेट्रो टू रिमूव दिस रेप कन्विक्टेड आशाराम बापू फ्रॉम डीएमआरसी। सॉरी, इसको हटाना जरूरी है, बस बाकी रेल पे हटा देंगे। जितने लोगों को कंटेक्स्ट पता नहीं है, केवल और केवल कि भाई आप आसाराम बापू के उसमें 16 जो आपका वैलेंटाइन डे होता है उसको मातृ पिता दिवस के नाम से मनाते हैं। अभी सर जो है वो बाहर भी निकले हैं अपनी का पूरा दोनों के दोनों राम रहीम भी और ये भी दोनों के दोनों अभी बाहर निकले हैं, तो इनके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो मेरे लिए तो ज्यादा नहीं है, मतलब कि इट वाज अ गुड थिंग, लाइक ठीक है। रेप कन्विक्ट वो ऐसा नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, सजा काट क्या है तो हाँ सजा 6.5 ठीक है, मतलब डिस्कशन किया जा सकता है, बट लाइक रील ओके है। ओके ठीक सेम। चोरी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा तो अलग अलग दिया गया। चोरी तो करना काम है मेरा। बट सर ने थोड़ा रिस्क लिया कि उसको हटा दिया ऐसे, पर कोई भी आके धो सकता था क्योंकि बहुत लेकिन वही ना कि उस व्यक्ति ने दिखाया कि भाई देखो ये रहा उसने वो ये थी, ये मतलब एक कदम बेटर उसकी डायरेक्शन में है। आइए जरा एक मेरी फिर इनमें से चुनेंगे हम आज किस पे बकैती की जाएगी। ठीक है, वो सब पे नहीं करेंगे, लेकिन जो बेहतरीन रही हमारे हिसाब से वर्थ साइंस जिस पे डिस्कशन किए जा सकते हैं वे सब पे किए जा सकते हैं, लेकिन जिस पे बढ़िया किए जा सकते हैं वही करेंगे। आइए जरा अगली रील देखें। प्रार्थना आप लोग सुन लो, एक मेरी प्रार्थना आप लोग सुन लो। एक बात मुझे याद आ गई, अभी इसी कथा में हमारे एक शिष्य परिवार से हैं, डॉक्टर हैं हमारे यादव जी, रायपुर से आए थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को बताऊंगा। इस कथा के बाद मैं भी उस चीज को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी, जितने लोग ये जो स्क्रीन वाली जो घड़ी बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच, जितने लोग ये हाथों में स्मार्ट वॉच बांध रहे हैं ना, इसकी जो रेडिएट है, इसके अंदर के जो मैग्नेट हैं, हाँ उस अरे भैया ये काहे नहीं से रेडिएट है, इसके अंदर के जो मैग्नेट हैं, हाँ उससे आपकी नसें ब्लॉक होंगी और कैंसर का सबसे बड़ा खतरा और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा खतरा इसी घड़ी से हो रहा है। बोलो राधे राधे राधे। लेकिन सर मैग्नेट तो आपके मुंह के आगे माइक लगा पड़ा है, उसके अंदर में भी है, तो फिर लेकिन अगर सर ने माइक छोड़ दिया तो फिर वो कथा 15-20 लोगों की कर पाएंगे। 2 लाख रुपए मिलते हैं 100 लोगों की कथा करने की, वो तो नहीं मिल पाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। 4 मेरे लिए 9.4। अच्छा 9. मुझे लगा सिर्फ 4। हाँ मैं 9 दूंगा 9 मतलब मैं तो देख रहे केवल और केवल वही चीजें त्यागी जाएंगी ना जो हमारे को बोली जा सकती हैं। अब सर माइक नहीं त्याग सकते ना, क्योंकि माइक जो उनके आसपास जो भी इस तरीके की चीजें लग रही हैं, और
हाँ, और वही वाली बात कि दूसरा जो बना रहा है वो नुकसान करेगा। हम जब कलावा, बिछिया वो बनाते हैं कि वो सारी नसें खोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव की नसें खोलते हैं, वो दिल की नसें खोलते हैं। ये वाले जो हैं ये इलॉन मस्क और ये मार्क ज़ुकरबर्ग और ये एप्पल वाले, इनसे नसें ब्लॉक होती हैं। एंटी नेशनल चीज़ है। और आपने आपने नोटिस किया कि इसने बोला कि डॉक्टर ने बोला है मुझे एक डॉक्टर ने बोला है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मतलब शुरुआत में ना। एक मेरी प्रार्थना आप लोग सुन लो, एक बात मुझे याद आ गई। अभी इसी कथा में हमारे एक शिष्य परिवार से हैं, डॉक्टर हैं हमारे। यस, यस, यस। तो अब हमारा बात रहती है कि डिस्कशन में कहाँ से आप बताएं कि शुरू किया जाए और किस चीज को उठाया जाए, बताएं कौन से आपको। अच्छा, मैं दिखाऊंगा नहीं, और ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि क्या कौन सा रील याद है अभी अभी जो आपने देखी, उनमें से कौन सी रील याद है, ताकि वो अपने आप में लिटमस टेस्ट है बताने के लिए कि क्या डिस्कशन करें, बताओ। प्रेत वाली सबसे उसको शायद ज्यादा ये वाली पहली वाली, अरे रे रे, हाँ, मुझे लगता है। तो प्रेत वाली देखें आप, मतलब कि इतना अजीब है ना कि हम मेंटल डिजीजेस या उनसे इस पर्टिकुलर लेवल पर जूझ रहे हैं। वो बंदा बोल रहा है कि एक तो पकड़ लिया लाइसेंस कि आप, हाँ, कि लाइसेंस पकड़ लिया है, वो दोनों हाथ पकड़ के, यार किसी का भी हाथ दबाओगे बेचारा वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। सर कह रहे मैं ही सत्य हूं और सत्य भी मैं हूं, बोले थे ना, स्टेटमेंट दिए थे ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब क्यों इसको हमने ज़्यादा लिया, क्योंकि ये तो हमारे सामने होता है ना सब, कि मतलब किसी को लग रहा है कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसको प्रेत बाधा का नाम दे दिया जाता है, उसको लोग सबसे पहले झाड़ा लगाने जाते हैं, चाहे सबसे कोई पहले किसी भी धर्म क्यों। झाड़ा लगाने जाएंगे, फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर में भी वो वाले बुखार जुकाम वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या इसी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाते। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि झाड़ा लगाने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इस तरह के लोग हाथ पकड़ लेंगे, हाथ दबा देंगे, ठीक हो जाएगा या कुछ भी। तो हमने ये सबने अपने परिवारों में भी देखा है ना हाँ, कि जी नाना का वो आ गया है जी, इस पे प्रेत आ गया है, दादी की आ गई है, माता चढ़ गई है, खेलती है, ये मतलब इसको ये शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है कि खेलती है। बहुत ही क्या कहेंगे, मतलब लेकिन इसकी जो बेहतर डायरेक्शन जो जा रही है ना, वो बता देता हूँ मैं आपको कि क्योंकि चैट जीपीटी जैसे और उसको उनको फाइन ट्यून करके इस तरीके के एआई बॉट्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जो कि एटलीस्ट देखिए, शून्य से तो बेहतर है ना कि आपको कुछ मिले। तो डॉक्टर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे बेटर है कि कम से कम कुछ तो बेसिक सलाहें देगा आपका एआई का वर्जन, जो भी आप इसको लेकर के अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में उसको और फाइन ट्यून किया जाएगा। तो ऐसे एक्चुअल में आ गए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, पाई डॉट करके एक था, पाई डॉट कुछ करके था, जो कि आ चुके हैं मार्केट के अंदर में, जिनसे लोग एटलीस्ट बात कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड स्टार्टर पॉइंट, और वो खुद ब खुद बता देगा कि आपको किस तरीके के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, वो भी बता देगा तुमको, अगर ये जानकारी चाहिए तो। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो चैट जीपीटी भी बता देगा, ये तो चैट जीपीटी भी बता देगा कि किस डॉक्टर के पास किस चीज के लिए जाना है, कौन दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है, कौन सिर्फ बातों से ठीक कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी कहानियों का। कहानियां जो है हमारी, वो इस सबसे भरी हुई हैं, जो हमने उनको कहानियों की तरह नहीं लिया ना, हमने उनको सत्य की तरह ले लिया। तो अब इसमें आगे नहीं जाएंगे, बट यहीं तक बोलेंगे कि कहानियों को कहानियों चले सर को हटा देता हूँ मैं जरा, ये सर गुड बाय बाय। और कौन कौन है जो लोग हाथ से करते होंगे, और कौन से लोग हैं जिनके हाथ इन्वॉल्व रहते हैं, ढपली वाले, और कौन कौन कितने सारे लोग होंगे ना जो, और ड्रम सही कर बजाने वाले। अगर यहाँ पर स्विचेस हैं तो कुछ बंद होने चाहिए, कुछ खुलने चाहिए, तो सारे के सारे कैसे खुल रहे हैं और जाते हैं भाई प्लीज। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, एक तो पहली बात तो ये कि जिस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किसी कम्युनिटी के साथ हो सकता है, उसके अंदर में चरम पे आती हैं भारत के अंदर में किन्नर कम्युनिटीज, जिनके खिलाफ अपराध होने, शोषण किए जाने, और छोटे घर में बच्चा पैदा होने से लेकर के, जो कि जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जिसको कि इंडिया के अंदर में बिल्कुल आंख बंद करके आप किन्नर समाज के उसमें कैटेगरी में डाल देते हैं, उनको तुरंत घर वाले ही छोड़ देते हैं, घर वाले ही ऐसी जगहों पर फेंक आते हैं थैलियों में बंद करके बच्चों को। ये ट्रूथ है, ये हमारे समाज। और
हाँ, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो ना कि अब मैं अच्छे से याद है मुझे कि मैं जब अपने नीट के तो क्या AIPMT के जब फॉर्म भरे थे, तो उसके अंदर में आपके जेंडर मेल फीमेल हुआ करता था केवल, कि हमारा आपको याद नहीं होगा। अब फिर भी आने लगे होंगे कि आप जेंडर बोल सकते हो मेल फीमेल और लाइक के अदर्स, और यहाँ तक कि नीट का जो रिजल्ट है वो उसके अंदर में ट्रांसजेंडर का अलग से आता है, मतलब कि रिजल्ट भी उन लोगों का अलग से आता है, विच इज ए गुड थिंग। लेकिन सोचो कि पिछले 70-75 सालों से मैं जब तक अपनी डिग्रीज कर रहा हूँ तब तक ये चीज आपको उसमें मेल फीमेल मेल और फीमेल ही देखने के लिए मिल रहा है। बस मेल फीमेल ही था, उसके अलावा अलग अदर का से ऑप्शन नहीं था, जो नहीं था। मेरे डॉक्टर दोस्त लोग हैं, जानकार हैं, उनके ज़रिए मुझे पता चलता है कि किस तरीके से कि जाना पड़ता है एक तो, कि जब कैंप लगाए जाते हैं इनके उसमें मोहल्लों में, तो कितना ज़्यादा क्या नाम है, लोग आते हैं, बताते हैं, तो बहुत बीमारियों का भी बहुत अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल इंसान ही है भाई क्योंकि जो उसमें मिलेंगे आपको इसमें मिलेंगे, और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और ज़्यादा मिलेंगी नॉर्मल पॉपुलेशन से, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू इट। उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से किसी दिन अगर इनकी भेंट हो जाए तो उन्हें शायद पता चले कि कितने ज़्यादा किन्नर समाज के लोग जो हैं वो मिलते होंगे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से, क्योंकि हार्मोन का ही पूरा का पूरा उसमें चक्का चलेगा। और चूंकि पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई किन्नर किसी डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टर का वेटिंग रूम है, इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर का वेटिंग रूम है, उसमें 10 लोग नॉर्मल बैठे हैं और एक किन्नर बैठा है अपनी वेशभूषा में, ठीक है, तो क्या अब वो पब्लिक एक्सेप्टेंस होगी उसकी? क्या लोग अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे? तो ये भी चीज है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना आपको समाज का हिस्सा, तो वो अपना समाज बनाएगा ही ना अलग से। तो वो चीज है, अगर जाते भी होंगे तो वो अपनी वेशभूषा में नहीं जाते होंगे, अज्यूमिंग कि इस तरह की कोई चीज होती होगी। हाँ, तो ये भी एक मतलब मुंह पॉइंट है। ढक करके वो करके वैसे ही जाना जाना रहेगा। और लाइक इट्स अ वो है ना कि एनेक्डोटल एविडेंसेस के कितने, पहले तो परसेंटेज कितनी है, आप कितनी बार आपने जाते देखा, वो लोग कितने अपने ओरिजिनल उसमें थे, मतलब ठीक है, ज्यादा लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट एनीवे पे चलते हैं। अरे गुरुदेव इनको ऐसे लोगों की तो बहुत ज्यादा रील कट जाती है कि मतलब ऐसे लोगों को तो डायरेक्टली ही लोग वो कर देते हैं, मतलब पीट देते हैं, देखा मैंने। और लाइक ट्रू भी है ना कि आप इंडिया में कितना बड़ा तबका होगा जो कि गलत फ़ायदा उठा रहा है, मतलब कि इंडिया में डॉक्टर का भी गलत फ़ायदा ही उठा रहे हैं, मतलब कि जो लोग डॉक्टर नहीं होते हैं, और इंडिया में कितना बड़ा झोला-छाप डॉक्टर्स का कारोबार एग्ज़िस्ट अगर करता है। केमिस्ट नहीं है लेकिन केमिस्ट की शॉप खुली हुई है, तो उस तरीके से मेरे को लगता है वो इंडियननेस की वज़ह से बाबा बाबा उसमें भी देखने के लिए मिलेगी कि हू इज़ नॉट अ संत बट लाइक भगवा धारण करके, और जो है वो कैश करा रहे हैं उस भगवा को केवल और केवल। क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अपील टू अथॉरिटी। कोई भी आएगा एक कलर के कपड़े पहन के, वो बोलेगा मैं हूँ, मैंने इतने साल करा है। आप पूछेंगे उनसे कि आपने क्या दीक्षा ली है, क्या किया है, क्या नहीं किया है? आप एक बार भी नहीं पूछेंगे, आप उठाकर दे देंगे अपना पैसा-वैसा, और वो क्या करेंगे आपके, और अधिकतर ऐसा होता है कि भभूत डाल देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ डाल देते हैं कि हेलुसिनेटिंग एजेंट होता है, जो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। और इतनी चोरियाँ हुई हैं इस तरह से कि अंदर चले गए, सारा माल-मत्ता उठाकर लेकर चले गए। तो रेलगाड़ियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ पूरा पूरे हाँ, पूरे डब्बे साफ साफ जो हैं वो डब्बे हुए साफ, हैं। घर साफ हो गए पूरे, और साफ अरे करके नहीं हमारी जाते लोगों को भी साफ करके जाते हैं। हाँ, ये भी है कि ताकि कोई दे एविडेंस ना बचे दे बाद में। डोंट नो ना कि भाई कितनी पे कितने बंदा जगेगा, बोला कि फालतू ही डाल दो थोड़ा-सा, जो जो भी जो हुँ, मतलब कि एजेंट जो भी ये इस्तेमाल करेंगे, उसको लेकर तो के। और हमारे नॉर्मल लाइफ में भी तो नहीं है भैया कि भाई हम ये सब क्या बोलते हैं उसको, कि इतिहास में इसने हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करी थी, ये वाले कि भाई आप एकदम से अगर जो चीज़ दिख रही है उस पे वैसा-सा विश्वास करेंगे। तो आप विश्वास करते हैं अगर कोई बंदा गाड़ी से निकल रहा है, या जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में अगर अंग्रेज़ी में बोल रहा है तो यू विल फ़ील कि हाँ, अमीर होगा। तो या फिर गोरा है तो अमीर होगा, या फिर कोट पैंट में घूम रहा है दिल्ली की मई-जून के अंदर में, तो अमीर आजकल तो होगा। वैसे MLM वाले मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले भी बहुत लेवल ज़्यादा लेवल तो पर ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे समाज में। ये मैंने हुँ, देखा है, बाकी बाहर वेस्टर्न समाज में इतना नहीं है। वहाँ भी है पर इतना नहीं हुँ, है कि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पहले मुझे बता कि तूने किया क्या है, उखाड़ा क्या है, फिर हुँ। तेरे को बोलता हूँ मैं। और बट मैं इससे मुझे अभी ये नेगेटिव डायरेक्शन में बात याद आई कि जैसे मेरे को बहुत शौक है, मतलब शौक क्या है, मतलब कि मैं बहुत पहनता हूँ। तो हैं लोग, पीपल कम टू मी एंड दे से कि मतलब कि क्या हो गया, गाँव-वाँव का कैसे बना घूम, मतलब कि गाँव का मतलब बोलना लोगों का उसमें आता है पूरा का पूरा, कि तू तो गाँव का वो हो गया, तू तो कैसे वो बना घूम रहा है। समझ रहा ओके, हूँ। नाइस। तो बस
सिंपल केमिस्ट्री है सर, यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन है। सिंपल और अरे एक ये दिखाया इंडिकेटर तो, और लैब के अंदर में हाँ, सभी मतलब लोगों ने किया हुआ है, और से करवाते थे हम लोग तो। हाँ मतलब बढ़िया तरीके से। तो इतना धीरे धीरे डालना होता है कि बिल्कुल इतना लाइट आए कि उसकी वैल्यू आप एक्चुअल में पता लगा पाए कि कितना एसिड या बेस यूटिलाइज हुआ टू न्यूट्रलाइज इट। फेनाफ्थिलिन ये शब्द याद आएगा सुनते ही लोग, मतलब एक तो स्मेल आती है जब भी मैं ये टाइट्रेशन के एग्जाम्पल वगैरह देखता हूँ, तो दो चीजें, एक तो स्मेल याद आती है केमिस्ट्री लैब की मुझे, और कोट वोट जला के भाई अमोनिया, हम लोग पैरासीटामोल और वो सब बनाते थे, आइबुप्रोफेन वगैरह। तो पैरासीटामोल के लिए अमोनिया पड़ता है, तो अमोनिया क्या करते हैं बाहर ले, भाई साहब अमोनिया की स्मेल इतनी, आप मतलब अगर आप यूज किए भाई साहब, अरे वाह! अमोनिया नहीं भुलाया भूलता मेरे से। उसके भी बाप यूज किए हैं, पर क्या है कि पीएचडी में मेरा मेजर काम था एसिड हाइड्रोलिसिस का, कि मतलब मुझे बाप से बाप एसिड जो एक्वारेशिया तक यूज करना पड़ता था। एक्वारेशिया उसका मतलब HNO3 और उस HCl का बनाकर, तो वो मेरे कपड़े मैंने इतने फटे हैं ना वहां पे, छेद ना चाहते हुए भी आप अपने कपड़े फाड़ लोगे वहां पे, क्योंकि आप कितना भी पूरा पहन लोगे ना वो उसमें भी जाएगा अंदर। तो अब पता नहीं क्या फ्यूम्स के ऐसा होता है। फ्यूम्स वगैरह उसके हिसाब से भी वो भी लेना अब वो पड़ता तो होगा। खैर मास्क वगैरह पहनना मैंडेटरी होता था, मतलब कनाडा लैमिनार में हुड तो में नहीं, करते थे या तो, मतलब इंडिया इसमें में तो नहीं है। चेम्बर होता है उनका, मतलब हाँ, हमारा मतलब तो वो बायोलॉजी वालों का तो लैमिनार हाँ, हुड ज्यादातर इस्तेमाल करते हाँ, हैं। हाँ, ये लोग वो लोग मतलब केमिस्ट्री वाले थोड़ा सा उनका होता है, उसमें पंखा भी अच्छे से फ्यूम चल रहा होता है कि भाई फ्यूम हुड फ्यूम्स होता है। लेकर के जाएगा, फ्यूम चैम्बर के अंदर में नहीं, पर काम उसको किया हैंडल भी करना होता है ना आउटसाइड में भी, तो इट्स जाएगा। मतलब फ्यूम हुड में भी इट्स मैंडेटरी टू वेयर मास्क, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्यूम हुड में सारी चीजें बाहर जा रही हैं, मतलब ऊपर जा रही हैं फिल्टर होके, कुछ परसेंटेज आपके इधर तक भी आ रहा है, तो भी पहनना मैंडेटरी था, मतलब जहां तक जिस लैब में मैं था मतलब वहां पे। थ्योरेटिकल लेवल पे है, आई डोंट बिलीव और थिंक कि इंडिया में इतना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर किसी लैब में जाओगे तो वहां चल रहा है, वहां बिना नहीं नहीं ग्लव्स के ही चल रहा नहीं नहीं, ये तो सर मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, बाहर के देशों की बात बता रहा हूँ, है। इंडिया की नहीं है, बट ठीक है, पर ठीक है गुड। नाइस। अगली रील थी हमारी बाबा, वो क्या नाम है हमारे परम पूज्य श्री 1008 आशाराम बापू जी की, दोनों पर की दोनों साथ में टाइमिंग निकले। देखिए, टाइमिंग हाँ देखिए आपने, टाइमिंग जबरदस्त थी कि भाई साहब उनको भी निकाला गया और उससे पहले उनको निकाल दिया गया, तो है दिल्ली ना, इलेक्शन। दोनों के दोनों, है ना, दिल्ली इलेक्शन, दोनों दिल्ली के में दोनों। बहुत बहुत है भाई। और अभी भी आप इनके उस पे जाओगे ना, किसी भी वीडियो के नीचे जाओगे ना, कमेंट सेक्शन में, तो मतलब अगेन अरे डिबंकिंग किस तरह से करनी चाहिए और किस वीडियोस को चुनना चाहिए, तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है उसके कमेंट जितने ज्यादा मतलब वो वाले होंगे ना, हाथ जुड़े हुए और पूजनीय बाबा जी, तो उसको ज्यादा डिबंक करने की जरूरत है। हाँ, तो एक कमेंट से आपने बोला तो मुझे याद आया कि एक कमेंट मैंने निकाल करके भी रखा था कोई, तो कि ये वाला किसके लिए रखा था, हिजड़ा कम्युनिटी के लिए ना। तो हाँ, किसी ने कुछ तो लिखा था ना कि हाँ, कि ताली लोग बजाने से क्या समर्थन कर रहे हैं। आप देखो ना कि उसके अंदर में जो समर्थन में जो कमेंट्स आते हैं, इसलिए रोज आरती के समय मंदिर में जाकर के ताली बजाना से नेगेटिविटी खत्म होती है। ओके, तो साहब हम शाम से ताली बजानी शुरू कर देनी चाहिए, हमारे बुजुर्ग भजन कीर्तन ताली अधिक बजाते थे इसलिए कोई बीमारी नहीं होती थी। लंबी उम्र भी जस्ट होती थी। ये याद आ रहा है मेरे को। और इतने ज्यादा बिजार एआई के वीडियोस होते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। भाई उसमें मिलियंस ऑफ लाइक्स होते हैं, मतलब व्यूज तो आप जाने दो, मिलियंस ऑफ लाइक्स होते हैं उसमें। ये पता है उसका नया वर्जन है कि पहले आई डोंट नो आप लोगों ने सुना कि नहीं, अरे यंग लोग हैं बिल्कुल यहाँ पर, याद है। कि पोस्ट कार्ड आते थे घर पे, कि बिल्कुल अगर इस पोस्ट कार्ड को 10 लोगों को नहीं भेजा तो आपके घर पे बुरी ये खबर हो मिलेगी। जाएगा। उसने नहीं बुरी, किया था तो उसके घर पे वो हो गया था, हाँ उसने नहीं किया था उसके घर पे वो हो गया था, जिसने किया उसको पता नहीं क्या क्या हो गया, तो ये उसका नया क्या, वर्जन है बेसिकली। बिल्कुल। अरे मैं तो मैं इसको सुनाता हूँ बच्चों को। तो मैं इस तरीके से सुनाता हूँ कि सबसे पहले आती थी ये पोस्ट कार्ड पे, ठीक है। मेरे घर हम्म के सामने, मेरे को अभी तक याद है वो, मतलब ऐसे चौकोर वाला डब्बा था, लंबे वाला नहीं। एक तो सिलेंड्रिकल होता है, क्या नाम है जो पोस्ट बॉक्स होता है, एक होता है ये चौकोर डब्बे वाला, एक होता था। खैर, तो तो उसमें आते थे। दूसरा लेवल आया जब हमारे फोन आए, क्या नाम है, तो वो जो नॉर्मल जो वैसी वाले थे, नॉर्मल मैसेजेस जो आते थे, फिर वो हाँ, मैसेजेस पे शुरू हुआ। टेक्स्ट मैसेजिंग। फिर मैसेजेस के बाद में फिर ये व्हाट्सएप वगैरह पे भी आने लगे थे। अब ये अभी व्हाट्सएप के बाद में अब ये एआई इस पे जो है, इंस्टाग्राम पे जो है उसमें भी आ रहे हैं मस्त तरीके यही से। जनरेटेड कंटेंट। और उसमें क्या होता ये है कि उसमें टेक्स्ट टू वीडियो है, कि मतलब उसमें किसी ने एक वो भारी सी आवाज जो होती है ना बिग बॉस वाली, वो लगा दी हम्म। है, और उसमें बस कुछ भी चल रहा है, और विजुअल्स चल रहे हैं ऐसे बड़े बड़े कलरफुल अल्ट्रा सैचुरेटेड। ये बहुत ज्यादा होता है ऐसा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर दोबारा से। अगर ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक करके बता सकते हैं।
तो और आप भी और अपनी यस, रेटिंग जरूर दीजिए, आप भी अपनी रेटिंग जरूर दीजिए। अरे मर्च भाई, मर्च आ गई हमारी सर। सर दिखाएं जरा सभी लोगों को, ये देखिए, लॉजिकल आई एम। यस, और भी बहुत सारे डिजाइन है। नीचे आपको लिंक नजर आ रहा है, प्लीज जरूर जाएं लिंक और पे जाके फटाफट से दबा दबा के दें। शॉपिंग कीजिए, 10% का ऑफ दे रखा है अभी हमने। बस 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 बस। मिलते हैं अगली मीटिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।